ਉਹ ਲਾਲ ਮੁਲਾਇਮ ਦਾ 27 ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ ਕਮਾਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਲ ਮੁਲਾਇਮ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰਾ यादव दा। वाह वाह वाह। तमाम पशु लोगों की जानें घर तबाह हो गए और कुल जो है 1600 करोड़ रुपए की सहायता देकर पंजाब के लोगों के साथ मजाक किया है। और जो किसी से भेदभाव नहीं करा, किसी से जात नहीं पूछी जाती, किसी से धर्म नहीं पूछा जाता। पंगत लगी है, बैठ जाओ। उसके बाद प्रेम को जी देते हैं तो दुखी के साथ खड़े होते हैं। दुखी करते नहीं किसी को, दुखी का दुख बटा लेते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे खड़ा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश को पालने वाली एक सरदार कौम जो पूरे देश को पाल सकती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सोचा का बहुत बड़ा फ्लड आया था पंजाब में, जबकि सरकारों ने कोई मदद और हेल्प नहीं पहुंचाई, लेकिन सरदार किसी का मोहताज नहीं होता। सरदार खुद ही अपनी मदद और अपनी हेल्प कर लेता है। मेरे साथ आज अखिलेश जी के यहाँ आए हुए सरदार लोग जो आपके बीच में हैं, एक सरदार जी हैं, इन्हीं से पढ़ते जानते हैं, जो बहुत बढ़िया एक गाना जो है अखिलेश यादव जी ने गाए हैं, तो गाने के बोल मैं सुनना चाहता हूँ सबसे पहले। तो कौन सा गाना था जो अभी गाया था? वो गाया था जी, वो गाया था जी लाल मुलायम दा 22 करेगा कमाल गाया था हमने। 27 की बात है, 27 में करेंगे सर। बोल तो सुना दीजिए भाजी। ਉਹ ਲਾਲ ਮੁਲਾਇਮ ਦਾ 27 ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ ਕਮਾਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਲ ਮੁਲਾਇਮ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰਾ यादव दा। वाह वाह वाह। भाजी अभी क्या अंदर क्या बात है, अखिलेश जी ने क्या आश्वासन दिया? आज पूरा सिख समाज हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश जी के समर्थन में आया हुआ था। उन्होंने हमारी समस्या सुनी और उन्होंने पूरा हमारे संकट समाधान और जैसी हमने सिख समाज की समस्या थी उन्होंने आगे सरकार ने निराकरण करने की कोशिश की है। उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। निराकरण करेंगे। अच्छा, पंजाब में जो फ्लड आया, जी जी, बहुत बाढ़ आई, बहुत नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ तो लोग जो है बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज सबसे पहले आगे आया। जी, इसमें मुस्लिम समाज हमारा बढ़ चढ़ के आ गया। उन्होंने बहुत ही सेवा, सहारनपुर हुआ, मुरादाबाद हुआ, यहाँ के नज़दीकी जो मुसलमान थे वो बहुत ही ट्रालियों गाड़ियों में भर भर के राशन और तरह तरह का फ्लड जो पंजाब में आया है उसके तहत आए हुए बहुत ही मुस्लिम समाज ने हमारी पंजाब में मदद की और पंजाब में खुद अपने आत्मनिर्भर होकर वहाँ के अपने ऊपर संभाल लिया। पंजाब को किसी की जरूरत नहीं पड़ी इसके लिए। धन्यवाद। मोदी जी पंजाब में पहुंचे या नहीं? जब सरदारों के ऊपर, जो सरदार पूरे देश को पालता है, उनके ऊपर जब मुसीबत आई, बाढ़ आई, जब पंजाब मुसीबत में था, जानवर मर रहे थे, सरदार पानी में बह रहा था, उसमें मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया? मोदी जी को अभी पूरा दिमाग लगा है बिहार पे, क्योंकि बिहार का चुनाव है। बिहार के अलावा देश का कोई भी राज्य मोदी जी को न दिखाई दे रहा है, न वहाँ की परेशानी दिखाई दे रही है, न वहाँ की समस्या दिखाई दे रही है। यही चुनाव में मोदी जी गए थे, पंजाब में लंगर बांट रहे थे, खाना बना रहे थे, लेकिन पंजाब से सिर्फ दूर दूर से वास्ता नहीं है, सिर्फ बिहार से वास्ता है। बिहार में मोदी जी जाते हैं, भाषण देते हैं, बिहार से ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत करते हैं, बिहार में अपने माता जी का 2 साल बाद, वर्षों के बाद, देहांत के बाद जो है पिंडदान करने जा रहे हैं। सिर्फ बिहार दिखाई दे रहा है मोदी जी को। कई पंजाब में चुनाव होकर पहुंच जाएंगे पंजाब भी, मतलब चुनाव होता हो तो पंजाब पहुंचते हैं। देखिए, और सरदार जी मेरे साथ हैं। सरदार जी, पंजाब में अभी जो फ्लड आया था, वहाँ पे बाढ़ आई थी, बहुत नुकसान हुआ। मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया थी? मोदी जी पहुंचे या नहीं पहुंचे? मोदी जी को पंजाब कहाँ दिख रहा है? मोदी जी को अपना बिहार दिख रहा है इस समय। बिहार से वोटें मिलने तो बिहार दिख रहा है। जी, जहाँ उनको मतलब होता वही मतलब रखते हैं। अखिलेश जी ने अंदर क्या आश्वासन दिया आज? उन्होंने दिया कि मतलब आप समाज के साथ में है, समाज के साथ में रहेंगे जी, समाज का साथ देंगे। तो देखिए, और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे, बुजुर्ग हैं मेरे साथ, देखिए बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या आश्वासन अखिलेश जी ने क्या आश्वासन दिया आज? आश्वासन तो बहुत दिए हैं जी। सरकार में भागीदारी का दिया, जितनी समस्या है सबको हल करेंगे। जी, किसानों की परेशानियां, मंडीकरण वगैरह जो है, हमारी ये समस्या रहती है। हमारी और कोई लड़ाई झगड़े वाली समस्या थोड़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारी ये समस्या है। अच्छा, पंजाब में कहीं ना कहीं देखिए, आप लोगों का नाता तो पंजाब से ही है। पंजाब में भी बाढ़ आई है, और बाढ़ आई है तो जितना नुकसान हुआ, सबसे पहले वहाँ की मुस्लिम समाज, जो लगातार मीडिया में चल रहा था कि मुस्लिम समाज सबसे पहले मदद के लिए पहुंचा। वैसे तो सरदार आत्मनिर्भर होता, किसी के सहयोग का मोहताज नहीं होता, लेकिन सरकार और गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी हो। तो मोदी जी ने वहाँ क्या किया? मोदी जी तो बहुत दिनों बाद पहुँचे हैं। 19 तारीख का पानी छूटा है, अभी पहुँचे हैं। लेकिन वो समाज ने जो मुसलमानों को तो प्रेम है ना, ये तो प्रेम के खातिर गए।
प्रेम से प्रेम है। मोदी जो कहते हैं आतंकवादी मुसलमानों में पैदा होता अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब थोड़ी होते हैं, सब नहीं होते। कोई कौम गलत नहीं होती है, एक आदमी गलत होता है, उसके लिए बदनामी हो जाती है, कोई गलत नहीं है। और हमें तो कोई गलत नज़र आता ही नहीं है, वैसे हम लोग किसी को गलत नज़र नहीं आते। हमारे गुरुद्वारे में पंगत लगती है, सबको बराबर बिठाया जाता है, किसी से भेदभाव नहीं करा, किसी से जात नहीं पूछी जाती, किसी से धर्म नहीं पूछा जाता। पंगत लगी है, बैठ जाओ, सभी को एक से बर्तन मिलते हैं, एक से खाना मिलता है। अगर सभी धोते हैं तो वो भी बर्तन धोते हैं, अगर कोई सेवा करके भावना से धोता है तो उनके भी जूठे है। हमारे लोग तो सबसे पहले बात प्रेम को तरजीह देते हैं, तो दुखी के साथ खड़े होते हैं, दुखी करते नहीं किसी को, दुखी का दुख बटा लेते हैं। क्योंकि हमारे गुरु साहब ने कही ना, बांट के खाओ, किर्त धर्म की कमाई करो और फिर बांट के खाओ। किर्त कर्म, बांट के खाना और सिमरन, 3 चीजें गुरु साहब ने बताई, तीनों चीजें हम करते हैं। तो दोस्तों, अगर समाजवाद का असली स्वरूप अगर आपको जानना है तो सरदारों से मिलिए, क्योंकि सरदार का विश्व का सबसे बड़ा लंगर जो चलता है हरमंदिर साहब अमृतसर में, आप लोग जानते होंगे, विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लंगर है जी। क्या आश्वासन दिया आज अखिलेश जी ने? देखिए जी, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने एक तो ये किसानों पे जो बात की कि समय किसान सबसे ज़्यादा प्रदेश का परेशान है, उसको समय से यूरिया नहीं मिल रही, ना उसको डीएपी खाद मिल रही है, सारी कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून का कोई राज नहीं रह गया है, करप्शन इतना बढ़ चुका है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो लोगों ने कभी इतना सोचा नहीं था कि आम जनमानस पब्लिक इतनी दुखी होगी या परेशान होगी। लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल जो इनके जुमलेबाजी हैं वो जो उन्नत और तरक्की के रास्ते थे सारे बंद हो गए हैं, भ्रष्टाचार में के नशे में ये चूर हो गए हैं। असली जामा जो है वो जमीनी धरातल पे कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये तो इनको आगे चल करके चुनाव के समय में पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया। अगर ये उखड़ गए कहीं इस बार 27 में उखड़ेंगे तो आगे 10 साल इनका लोग नाम नहीं लेंगे। इससे लोगों का भरोसा टूट चुका है, बाढ़ से लोगों को त्रासदी है, महिलाओं के साथ में जो मतलब रवैया चल रहा है वो भी बड़ा भयभीत है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं, पता नहीं किसके साथ क्या कौन सी अप्रिय घटना हो जाए। तो ऐसे लोगों से मैं ये सचेत रहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। हमने लखीमपुर सांसद, धौरारा सांसद, सीतापुर सांसद, 3 सांसद जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया है और 37 सांसदों की हमारी संख्या है, जो आज तक समाजवादी पार्टी के गठन से सबसे अधिक संख्या बल है। करोड़ से ज़्यादा 5 लाख हेक्टेयर धान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और तमाम पशु, लोगों की जानें, घर तबाह हो गए और कुल जो है 1600 करोड़ रुपए की सहायता देकर पंजाब के लोगों के साथ मजाक किया है। और जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपने 1600, बोले आपको हिंदी शायद समझ नहीं आती, मैंने हिंदी में बता दिया। एक मंत्री हैं वहाँ के खुंडिया, उनके साथ उन्होंने ये सब जवाब दिया। तो पंजाब के लोग पुरुषार्थी हैं। जब सरकार ने कुछ नहीं बोला तो लोग सड़कों पर निकल आए, लोगों ने घर की तिजोरियां खोल दी। सरदारों ने ही, पूरे देश के माइनॉरिटी के लोग हों या और जिनके दिल के अंदर दर्द था, उन लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और घरों की तिजोरियां पंजाब के लोगों को खोल दी। लोग करोड़ों अरबों रुपया लेकर आज पंजाब के लोगों के साथ उन्होंने राशन इतना कर दिया कि लोग कह रहे हैं कि राशन रोक दो, अब जब बाढ़ उतरेगी उसके बाद लोगों ने फैसला लिया है कि हम उनकी फसल लोगों ने कहा कि उनका गेहूं बोआने का काम, खाद, बीज और डीजल की व्यवस्था लोग करेंगे। लोगों ने अपने गाँव अडॉप्ट किए हैं, एक एक गांव को लोगों ने कहा कि हम अडॉप्ट करेंगे और उनका 6 महीने का राशन और उनकी फसल बोने की जिम्मेदारी सरकार नहीं, हम स्वतः करेंगे। ये फैसला इस देश के तमाम उन योद्धाओं ने, उन दानदाताओं ने किया है जो इस समय पंजाब के साथ खड़े हैं। अच्छा, आप किसान यूनियन से थे तो अखिलेश के फैन कैसे बन गए? देखिए, मैं विचारधारा के साथ हूँ, नॉन पॉलिटिकल कोई नहीं है, सब पॉलिटिकल हैं। कोई किसी विचारधारा के साथ है, इसलिए हैं क्योंकि किसानों की बात करते हैं और एक विचारधारा जो है वो किसान प्रो किसानी समाजवादी पार्टी एक विचारधारा, इसलिए अखिलेश यादव के साथ में वो किसानों के साथ खड़े रहते हैं। मैंने जहाँ तक सुना है
कि सरदार एक स्वयं में समाजवादी है। समाजवादी पार्टी तो अलग चीज है, स्वयं में एक समाजवादी पार्टी की है। बुनियाद जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने आज से 350 साल पहले उन पंच प्यारों को चयन करके जो आज पीढ़ी है, ये पीढ़ी उसी का आधार है। जब अंबेडकर ने कहा कि मैं सिख धर्म अपनाना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि उसमें गैर बराबरी थी, उसमें ऊंच नीच नहीं थी, उसमें जाति भेदभाव नहीं था, एक ही पंगत में सब लंगर सकते थे। जब अंबेडकर ने उसे पढ़ा, उसने कहा कि यही तो मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर छुआछात, जाति भेदभाव, ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए। वो सारा कुछ सिख धर्म के अंदर है। ये सिख धर्म जो पीढ़ी है, यही था कि 5 अलग अलग देश के कोनों के लोगों के राज्यों से पंच प्यारों को चयन कर इस धर्म की स्थापना, इस पंथ की स्थापना हुई थी। दोस्तों ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं कि असली समाजवाद सरदारों के बीच में भरा पड़ा है। जब इनके यहाँ लंगर चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, तो वहाँ जात पात नहीं देखी जाती। एक ही पंगत में मुस्लिम बैठता है, एक ही पंगत में ब्राह्मण बैठता है, एक ही पंगत में SC OBC जिसको हम कहते हैं वो बैठते हैं। सारे लोग एक ही पंगत में, एक ही थाल में, एक ही बर्तन में। वहाँ बर्तन धोने के लिए भी सरदारों का अपनी खुद की व्यवस्था है। इस तरह के होते हैं सरदार। फिलहाल आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।